सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 9 में। आज हम कवर करने वाले हैं अपना 7th फाइलम, जो कि है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये इंसेक्ट्स का फाइलम है। इससे पहले हम 6 फाइलम हमारे पढ़ चुके हैं, जो कि थे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केलमेंस एंड एनालिडा। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। ये है हमारा लार्जेस्ट फाइलम। सो चलो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर 2/3 ऑफ एनिमल आते हैं, यानी जो टोटल एनिमल है उनका 2/3 हिस्सा इस फाइलम के अंदर ही आता है। ठीक है, यानी कि मोर देन हाफ हो गया। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एनिमल्स इस वाले फाइलम में आते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री है। रेडियल किस में थी? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा का अडल्ट स्टेज। याद रखो, बार बार बता रही हूँ। ट्रिप्लोप्लास्टिक इसके अंदर जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि 3 जर्म्स लेयर्स आ चुकी है, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मीजोग्लिया नहीं है यहाँ पर, मीजोडर्म है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं? 10 एब्डोमिनल सेगमेंट कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट इसका है ओमनी प्रेजेंट या फिर कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि हर जगह मिलेंगे। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? इसका नाम ही देखो, एरिथ्रोज एंड पोडा, यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इस वाले जो फाइलम है इधर अपेंडेजेस आ जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इसके ऊपर एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे आप कॉकरोच को कभी भी टच करोगे तो वो थोड़ा हार्ड हार्ड फील होता है, वो उसका काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें कई सारे आ जाते हैं। पहले कहीं पर भी नहीं था, पहले स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। यहाँ पर अब ऑर्गन्स आ चुके हैं। ट्रैकिया, बुक लंग, बुक गिल्स एंड गिल्स। ट्रैकिया कहाँ यूज हो रहा है? टेरेस्ट्रियल जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जहाँ पर उन्हें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कॉकरोच। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड के ऊपर रहते हैं। बुक लंग, बुक लंग्स कहाँ है? स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में, ये भी टेरेस्ट्रियल हैं। बुक गिल्स लिम्युलस या फिर किंग क्रैब में। और गिल्स कहाँ है? प्रॉन्स में, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी यहाँ पर काफी सारे आ चुके हैं, नहीं तो हमारे पास एक एक दो दो थे। जैसे एनालिडा में नेफ्रीडिया थे, एस्केलमेंस में हमने फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स देखे थे, वो प्लेटीहेल्मिन्स में थे सोलेनोसाइट्स। और अब देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इधर बहुत सारे आ चुके हैं। माल्फीजियन ट्यूब्यूल कहाँ है? कॉकरोच में। कॉक्सल ग्लैंड्स कहाँ है? स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स में। और एंटीनल ग्लैंड्स कहाँ है? प्रॉन्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है काफी बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कई बार 2-3 बार तो पूछा जा ही चुका है ये मैच द फॉलोइंग में। तो अब हम पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के और फीचर्स के बारे में। सर्कुलेशन इसका क्लोज टाइप होता है, यानी कि सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट जो है ब्लड ऑर्गन्स के कांटेक्ट में नहीं आता। नर्वस सिस्टम में सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और अदर गैंग्लियंस भी प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में इनके पास सिंपल आईज हैं, कंपाउंड आईज हैं, एंटीना है, रिसेप्टर है और स्टेटोसिस्ट नाम का एक ऑर्गन है। स्टेटोसिस्ट जो है बैलेंसिंग ऑर्गन है। जैसे हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन कौन होते हैं? हमारे ईयर्स। ईयर्स हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं। ओके, सो अब आता है रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल टाइप का होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि अंदर ही जो है वो एम्ब्रियो और जाइगोट प्रोड्यूस हो जाता है, एग्स वगैरह नहीं ज्यादातर प्रोड्यूस होते, इसलिए हमने लिखा है ओविपेरस भी हो सकता है, विविपेरस भी, यानी कि बच्चे डायरेक्ट भी आ सकते हैं और अंडे भी आ सकते हैं पहले। सम एक्वाटिक मेंबर्स शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कुछ एक्वाटिक मेंबर्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी एग प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट, यानी कि ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वा का स्टेज आता है। माउथ इनका हो सकता है बाइटिंग और च्यूइंग टाइप, कॉकरोच के अंदर होता है जैसे, या फिर हो सकता है पायर्सिंग और सकिंग टाइप, जैसा कि मॉस्किटो में होता है। पायर्सिंग मतलब छेद करना और सकिंग मतलब चूसना।
और बाइटिंग और च्यूइंग मतलब बाइटिंग मतलब काटना और च्यूइंग मतलब चबाना, ये कॉकरोच के पास है। और पार्सिंग और सकिंग मॉस्किटो के पास है। इसके एग्जांपल्स है जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं वो है एपिस इंडिका यानी बी यानी कि हनी बी जो है शहद के लिए काम आती है। लैसीफर यानी लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं। बॉम्बिक्स यानी सिल्क वर्म, सिल्क निकालने के लिए। वेक्टर्स की तरह क्या काम आते हैं? वेक्टर यानी कि जो डिजीज को एक से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, जैसे कि एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, मलेरिया को स्प्रेड करता है, फीमेल एनोफिलिस। क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है जो एलिफेंटाइसिस को स्प्रेड करता है, जो हमने हाथी पांव देखा था ना, ये हमने उसका फिलारियल वर्म की वजह से होता है, एस्किलमिन्स में देखा था। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? क्यूलक्स। और एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू स्प्रेड करता है। लिविंग फॉसिल इसके कौन से हैं? लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब और ग्रेगेरियस पेस्ट यानी कि लोकस्टा, ये दोनों इसके लिविंग फॉसिल है। ये वाले काफी बार पूछ लिए जाते हैं, इसके सारे ही एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर कि एनोफिलिस, ये जो डिजीजेस वाले हैं ना ये 12th में भी आते हैं, इसलिए ये वाले तो वेक्टर वाले काफी इंपॉर्टेंट है। और ये एपिस इंडिका और बॉम्बिक्स भी इंपॉर्टेंट है। लैसीफर इतना नहीं पूछा जाता, बट फिर भी याद कर लोगे तो क्या ही जाएगा। और लिम्यूलस और ग्रेगेरियस पेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। सो थैंक यू सो मच। आज हमने काफी इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। काफी ज्यादा क्वेश्चन आने के इससे चांसेस होते हैं। सो आप इसे अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो और मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।